शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पीओके अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कब विलय होगा भारत में, आज इस वीडियो के माध्यम से अंक विज्ञान के अनुसार विश्लेषण कर जानने का प्रयास करते हैं कब तक भारत में पीओके का विलय होगा। लेकिन इससे पहले यह बताना चाहूंगा, मेरे द्वारा बताया गया था वीडियो के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि का विवाद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा दोनों पक्षों के राजीनामा से। दोनों पक्ष मिलकर श्री राम जन्मभूमि की स्थापना करेंगे, जो आपके सामने भव्य राम जन्मभूमि की स्थापना बिना विवाद के भव्य तरीके से संपन्न हो गया। इससे पहले जब श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी भविष्यवाणी की थी श्री नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ विजय होकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन होंगे। यूट्यूब पर यह वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब के विशाल चैनल पर जब पहली बार वीडियो अपलोड किया था, मुगल साम्राज्य से लेकर अंग्रेजी शासन से आज़ादी के बाद तक का पूर्ण विश्लेषण कर बताया था भारत विश्व गुरु कब बनेगा। आज भारत किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, आप सभी जानते हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था विपक्ष की भूमिका आक्रामक तरीके की रहेगी, जो आप सभी देख ही रहे हैं। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बहुत विस्तार से अपने वीडियो के माध्यम से बताया था। इनका सीएम के पद का कार्यभार कब तक रहेगा, आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख सकते हैं। चूंकि मैं अंक विज्ञान विशेषज्ञ हूं, इसलिए आपको पीओके के बारे में जो भी बताऊंगा वह अंक का विश्लेषण करने के पश्चात जो निकल कर सामने आएगा वही बताऊंगा। चूंकि यह अंकों का खेल है, इसलिए आप बहुत ध्यान से अंक को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद सब समझ में आ जाएगा अंक का रहस्य। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीओके का अंक 872 इक्वल टू अंक 17 इक्वल टू अंक 8 आता है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 तारीख में हुआ है, अर्थात अंक 17 इक्वल टू अंक 8। अंक 17 उच्च कोटि का आध्यात्मिक अंक है। इसकी अभिव्यक्ति वीनस के 8 कोनों वाले नक्षत्र से की गई है, जो शांति और प्रेम का प्रतीक है। अर्थात पीओके का अंक 17 तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंक 17, दोनों का अंक 17 से ही प्रभावित है। अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी अंक देख लेते हैं। पाक 812 इक्वल टू अंक 11 इक्वल टू अंक 2। ऑक्यूपाइड 733 681 54 इक्वल टू अंक 37 इक्वल टू अंक 10 इक्वल टू अंक 1। कश्मीर 2135 412 इक्वल टू अंक 18 इक्वल टू अंक 9। अब पाक का तो ऑक्यूपाइड का 1 तथा कश्मीर का अंक 9, तीनों अंकों को जोड़ने पर अंक 12 आता है। अब इंडिया का अंक 15411 इक्वल टू अंक 12, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी अंक 12 और इंडिया का भी अंक 12। अंक 12 स्पष्ट रूप से कहता है शिकार या बलिदान। भारत हमेशा से बलिदान ही देता आया है, लेकिन अब चूंकि बलिदान देने का अध्याय समाप्त होकर शिकार करने का अध्याय भारत के लिए शुरू हो गया है। वहीं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का अंक 12 तथा इंडिया का भी अंक 12, जो शिकार या बलिदान को दर्शाता है। भारत अब बलिदान देना छोड़ दिया है। वर्ष 2025 में भारत अब शिकार करने पर आ गया है। अपनी रणनीति के अनुसार आक्रामक तरीके से चक्रव्यूह बना लिया है। अर्थात जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, अयोध्या के मामले में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और वह भी ऐसा ही। यहां पर भी वही बात कह रहा हूं। चूंकि अंक 17 शांति का प्रेम का प्रतीक है, इसलिए पीओके का विलय भी भारत में शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा रणनीति के अनुसार। क्योंकि वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 ये कहता है संघर्ष के पश्चात विजय की प्राप्ति, तथा सन के अंक 20 ये कहता है जागृति। भारत अब जाग चुका है। भारत वर्षों से संघर्ष कर ही रहा है, लेकिन अब वर्ष के अंक 25 संघर्ष के पश्चात विजय प्राप्ति को दर्शाता है। चूंकि पीओके भारत का ही हिस्सा है,
इसलिए पीओके का अंक 17 तथा श्री नरेंद्र मोदी जी का भी अंक 17 उच्च कोटि का आध्यात्मिक अंक है जो शांति और प्रेम का संदेश देता है। इसलिए पीओके का भारत में विलय होने का समय आ गया है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी अंक 12 तथा इंडिया का भी अंक 12 खून अर्थात ब्लड को भी दर्शाता है। अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की धरती तथा भारत की धरती दोनों का खून एक होने की वजह से पीओके का भारत में विलय होने का कार्यकाल चल रहा है। वर्ष 2025 के आने वाले समय में अगस्त अर्थात अंक 8, दिसंबर अर्थात अंक 12 अर्थात इन्हीं 5 महीनों में पीओके का भारत में विलय होना निश्चित रूप से है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाग्यांक भी 5 ही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए पीओके का विलय होना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में ही लिखा हुआ है। यहां पर वर्ष 2025 के अंदर के रहस्य को उजागर करता हूं, जिसमें पीओके भारत में विलय होने का रहस्य छिपा है। वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु, वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगलदेव। दोनों ही ग्रह अति उष्ण वाला ग्रह है, अग्नि तत्व है, विस्फोटक ग्रह है। जब दोनों ग्रह आपस में टकराते हैं या मिलते हैं तो पहले चिंगारी निकलती है, फिर आग के गोलों में तब्दील हो जाता है। यही कारण है भारत बिना बॉर्डर क्रॉस किए आग का गोला पाकिस्तान के ऊपर कहर बनकर बरस गया। यहां पर फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु। वहीं पाकिस्तान 81213415 इक्वल टू अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु। वर्ष 2025 में वर्ष के अंक 25 कहता है संघर्ष के बाद विजय की प्राप्ति, लेकिन पाकिस्तान के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु सिर्फ ऊंची सोच, ऊंचे सपनों को दर्शाता है। सिर्फ सपना हकीकत से परे, सच्चाई बिल्कुल नहीं, बड़बोलापन जमीनी हकीकत से कोसों दूर। जबकि वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 तथा पाकिस्तान से बनने वाला अंक 25 का महत्व अलग अलग दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान से बनने वाला अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु की यही प्रवृत्ति है, यही स्वभाव है जो कभी बदलने वाला नहीं, क्योंकि केतु अलगाववाद को भी जन्म देता है। इन 5 महीनों में अगर किसी भी कारणवश पीओके भारत में विलय नहीं हो पाता है तो निकट भविष्य में विलय होना मुश्किल है, हालांकि इसकी संभावना कम ही है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।